हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेके। ये जर्नल रीडिंग है और सभी के साथ रेजोनेट हो सकते हैं इसके मैसेजेस और नहीं भी हो सकते हैं। कुछ एक मैसेजेस होंगे कई लोगों के साथ, तो इसी तरह से इस रीडिंग को लेना है। और आज की रीडिंग के लिए जो गाइडेंस आ रही है ना, मुझे लग रहा था कि किसी और सब्जेक्ट में मैं रीडिंग बनाऊँ, पर पता नहीं क्यों बार बार ऐसी रीडिंग आ रही है कि बहुत सारे ऐसे सारे यहाँ पर लोग हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और उनको आगे बढ़ने में दिक्कत पैदा कर रहा है। और उनके लिए मतलब उनको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि उनको, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो यहाँ पर इनोसेंट लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हम सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले जाएँ। जो उनके पास थोड़ा बहुत देखिए अपना परिवार है, हो सकता है नुकसान आप लोगों को हो रहा हो लगातार, तो जो परिवार है और वो सब चीज़ें ना, तो वो भी अब उनको ऐसा लग रहा है ये भी मोह माया छोड़ के मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, अब मेरे बस की नहीं है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। और मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है कि जो आपको तंग कर रहे हैं या आपको आपकी लाइफ में परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं, वो कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन वाला रास्ता भी अपना रहे हैं आप लोगों के लिए। कुछ ना कुछ एनर्जेटिक चीज़ें आप लोगों के लिए कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्शन, कुछ ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ चीज़ें भी आप लोगों के लिए शायद यहाँ पर हो रही हैं। और बार बार मुझे इसी चीज़ों के लिए आ रहा है यहाँ पे गाइडेंस, तो मैं इसी का आज रीडिंग बनाऊँगी कि वो कौन इंसान है जो आपकी तरक्की से खुश नहीं है या आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहता है। कौन इंसान है जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता है, कौन है। फूल की एनर्जी आई है। आप में जो बहुत सारे लोग हैं, वो लोग एक नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं अपनी लाइफ की, अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। पर वो कौन लोग हैं जो आप लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं, उनके हम साइन सिम्टम्स देखेंगे, उनकी पर्सनालिटी के बारे में देखेंगे, ताकि आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है अभी आप इस वक्त जो है वो, एक तो हो सकता है हेडेक से बहुत ज़्यादा परेशान हो। दूसरा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास रिसोर्सेज बचे हुए हैं अभी, ठीक है, जॉब होगी, रिसोर्सेज होंगे, मगर आप उसमें खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। और आप जो है ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे हट पा रहे हैं। आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकता है कि आपके ऊपर बर्डन हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों, या फिर आपका माइंड इस तरह से ब्लॉक हो गया हो कि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास उतनी नॉलेज है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, मगर आप ना उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हो। आपका माइंड इतना ब्लॉक हुआ है इस वक्त। चलिए देख लेते हैं कि जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जो आपसे इतना पता नहीं हेट करते हैं, वो लोग क्यों, कौन है वो। नाइन ऑफ कप्स, हो सकता है जो आपके हेटर्स हैं उनका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 9 हो, और वाटर साइन हो सकते हैं। द एम्परर 4 नंबर भी हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ का। और क्या साइन है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। 8 हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ। द वर्ल्ड एंड 3 हो सकता है। और वो क्या चाहते हैं, 9 ऑफ कप्स, मतलब आपके लिए क्या चाह रहे हैं वो। द मून, ठीक है। द मून का कार्ड आया है यहाँ पे। आपके विश फुलफिल होने नहीं देना चाहते हैं और उसमें बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करने के चक्कर में रहते हैं ये लोग। मून के साथ क्या, वो आपको ऐसे दिखाते हैं, हो सकता है कि आपके साथ साथ चलते हैं और आपको ऐसा 6 नंबर आया है, 18 नंबर आया है,
और अगेन 9 नंबर आए, वो ऐसा दिखाते हो आपको कि वो आपके साथ साथ चल रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, या आपको ऐसे भी दिखाते हो कि चलो मेरे साथ यहाँ चलो, वहाँ से आपको कहीं कोई गाइडेंस मिल जाएगी, वहाँ से कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। इस तरह का दिखावा वो लोग आपके साथ करते होंगे, पर वो ऐसे हैं नहीं, और ना ही वो आपका भला चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि द मून का कार्ड आया है, कोई ना कोई चीज़ें वो करते रहते हैं आप लोगों के लिए, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। ब्लॉकेजेस भी वो जो करते हैं वो एनर्जेटिक अटैक्स, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि करते हैं आप लोगों पर। द एम्परर का कार्ड है, और वो लोग आपके लिए ये भी सोचते हैं कि वो अपने आप को तो ऐसा सोचते हैं कि भाई हम लोग जो है ना बड़े अपने आप को बड़ा हाई फाई समझते हैं, सोचते हैं भले ही उनके पास कुछ हो चाहे ना हो, पर वो सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं ना वो बिल्कुल सही है, हम बड़े एथिक्स वाले लोग हैं, हम बड़े मजबूत लोग हैं, हमसे जो टकराएगा वो ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, उनके अंदर ये फीलिंग्स हैं। तो उनको लगता है कि हमको कोई, और हो सकता है कि आप ज़्यादा उनको भाव ना देते हो, या फिर आपकी खुद की पर्सनैलिटी भी भाई आपकी ऐसी होगी कि आप इतना दबना पसंद नहीं करते होंगे, मगर उनको चाहिए कि लोग उनके आगे दब के रहें, उनके बराबर ना रहें, उनके सेनापति बन के रहें। उनको सकते जो हम बोले हमारे ऑर्डर माने, इस टाइप के लोग यहाँ पर मुझे आपके हेटर दिख रहे हैं। द मैजिशियन का कार्ड आया है, देखिए कुछ ना कुछ वो ब्लैक चीज़ें आपके लिए करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बांध के रखने की कोशिश वो करते हैं, वो सोचते हैं कि आप लोगों का जो है ना, आपको सोचने समझने की शक्तियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आप आगे ना बढ़ें। द चैरियट का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके ना पैसे, देखो 7 ऑफ सोर्ड्स का आपके साथ, वो आपके सामने नहीं दिखाते हैं, जो भी हैं यहाँ पर आपके, जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, जो आपको एनर्जेटिक अटैक करते हैं, वो आपके सामने नहीं आते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। नंबर 7 हो सकता है आपका या फिर उनका, वो आपके सामने नहीं आएंगे, आपकी बातें सुनेंगे, फिर 4 जगह जाके उन बातों का यूज़ करेंगे, आपके खिलाफ यूज़ करेंगे, या उसमें 2-4 बातें आलतू फालतू जोड़कर फिर वो बताएंगे दूसरों को, और वो ऐसा दिखाएंगे कि आप गलत हो, वो बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ें क्रिएट करते हैं, और आपके साथ बहुत ही ज़्यादा धोखा बिट्रे की मुझे यहाँ पे वो दिख रही है कि आपके साथ धोखा, वो लोग धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके अपने बनकर दिखाते होंगे, बट वो कहीं से कहीं तक आपके अपने नहीं हैं, और उनको लगता है कि भाई सारी दुनिया मुझे मिल जाए, सारा वर्ल्ड मुझे मिले। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये देखिए आपको अंदर से वो बिल्कुल तोड़ना चाहते हैं, आपको अंदर से वो बिल्कुल तोड़ना चाहते हैं, और आपको इतना ज़्यादा आप सोचोगे कि वो मेरे बिल्कुल दिल के करीब लोग हैं, पर वो कोई दिल के करीब नहीं है। अगर आपकी 2 लोगों में बॉन्डिंग अच्छी है, या आपकी हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग अच्छी है, आपकी फैमिली में बॉन्डिंग अच्छी है, तो कहीं से वो कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे कि वहाँ से आपका सेपरेशन हो जाए, वहाँ से आपकी चीज़ें टूटे, वहाँ आपका लड़ाई झगड़ा विवाद मनमुटाव चीज़ें चलें। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए क्रिएट करते हैं आपके हेटर्स। और आपके हेटर्स का देखते हैं और क्या निकल के आता है। 7 डबल टाइम यहाँ पर आया है, 7 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। 4 भी डबल आया है यहाँ पर, ये भी स्ट्रॉन्ग है। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए आपके जो हेटर्स हैं ना, वो आप पे लिए एक तो उनकी पहचान क्या है, वो तो या तो देखिए उनकी भी जो समाज में है ना, या तो उनके पास अथॉरिटी है किसी न किसी चीज़ की, या फिर वो खुद को बड़ा अथॉरिटिव समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो पता नहीं क्या कर देंगे, हम जो चाहे कर सकते हैं, हमारी समाज में बड़ी इज्जत है, तो हम जिसका चाहे इमेज को ख़राब कर सकते हैं, जिसकी चाहे इमेज को ठीक कर सकते हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं, और आपकी विश को वो बिल्कुल फुलफ़िल होना देना नहीं चाहते हैं। आपकी जो लाइफ़ के विशेज़ हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट लाना चाहते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें, ये हो सकता है कि मून जब आता है, फुल मून, या फिर जब हमारा अमावस्या वाला दिन आता है, वो इस टाइम पर ये चीज़ें रिचुअल्स अपने कुछ ना कुछ परफॉर्म करते रहते हैं, और आपको परेशानियाँ आपके लिए लाइफ में क्रिएट करते रहते हैं। और वो ये सोचते हैं कि हम तो लाइफ में आगे तेज़ी से बढ़ें, मगर आपको वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने के बारे में सोचते रहते हैं। देखिए खुद तो वो एम्परर बनना चाहते हैं 4 नंबर से, और आपको रखना चाहते हैं वो इस सिचुएशन में कि ना आप बोल सकें, ना आपका दिल खुश हो, ना आप बोल सकें, ना आप बेड से उठ सकें, दिन भर में पड़े रहें, चाहे आपके पास 100 रिसोर्सेज हों, मगर आप अपना काम ही ना कर पाएँ सही तरीके से। देखिए मैजिशियन का कार्ड है,
8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। भाई कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं वो आपको, या फिर आपको हो सकता है बातों से ही मैनिपुलेट कर देते हैं कई लोग कि भाई आपके अंदर इतनी तो काबिलियत नहीं है, आप क्या कर लोगे, ये सब चीज़ें बोल बोल के डिमोटिवेट कर देते हैं, इंसान कुछ कर ही नहीं पाता। क्योंकि यहाँ पर आपको बांध के रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश यहाँ पर की जाती है, करते हैं वो लोग। तो आप लोगों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और मैजिशियन का कार्ड है, देखिए कुछ ना कुछ तो वो कुछ गड़बड़ आपकी लाइफ में करते ही रहते हैं। चैरियट का कार्ड है, खुद तो वो दुनिया जीतना चाहते हैं, मगर आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी जो है उसको डिसबैलेंस करना चाहते हैं पूरी तरीके से। आपकी लाइफ में आता हुआ पैसा उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी से कुछ टाइम पहले अच्छा सिचुएशन हो, अच्छा आप लोग अपनी लाइफ का एक स्टैंडर्ड हो आपका जो बहुत अच्छा हो, वो चीज़ें उन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती हैं, वो चीज़ें से वो लोग परेशान हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें आप देखिए, आपके लिए जो कंक्लूज़न मेरे को निकल के आया है कि देखिए भले ही वो कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो सकता है आपको पैसों का लॉस हो गया हो। क्योंकि लास्ट कार्ड जो मेरे को यहाँ पर आया था, जिससे मुझे मेन चीज़ मुझे लगी कि मुझे रीडिंग करनी चाहिए, वो आया था यहाँ पे मुझे, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना वो लटका के रखना चाहते हैं चीज़ों को आगे, वो चाहते हैं कि चीज़ें आगे ना बढ़ें, लटकी रहें हमेशा। द हेरोफेंट, तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में मेंटर या गुरुजी ऐसे आने वाले हैं जो आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम या फिर दुविधाओं का अंत वो कर सकते हैं। तो आपको जानने की भी ज़रूरत है, अगर कोई गुरु हैं आपके तो किसी न किसी से आप ज़रूर सलाह लीजिए। और देखिए जब मैंने बोला सलाह लीजिए तो उसी वक्त यहाँ पर कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का। जैसे आप अपनी लाइफ के लिए किसी न किसी कोई गुरु होंगे, कोई आपके अच्छे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनसे आप गाइडेंस लेंगे, तो वो लेते ही आपकी लाइफ में एक नई ऊर्जा आएगी, आपकी लाइफ में एक नया शुरुआत हो जाएगी, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी। हाँ, न्यू बिगनिंग होगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आप जो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं ना अपनी लाइफ में, आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जीतें, आप भी जो हो सकता है अभी कुछ टाइम पहले आपकी लाइफ अच्छी चल रही हो, यहाँ पर कुछ लोगों ने एनर्जेटिक अटैक किया, आपको गड़बड़ करी है, तो आप चाहते हैं कि वही सिचुएशन मेरी फिर से आए। अगर आप अभी डाउन हुए हुए हैं तो आपको लगता है कि भाई क्यों इतनी परेशानी आ रही है, मैं किसी का बुरा नहीं सोच रहा हूँ तो मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो देखिए कर्मा भी होते हैं, तभी हम पे चीज़ें अटैक करती हैं, तो वो हम पे असर भी करती हैं। तो वो चीज़ें जो है ना, अब आप किसी न किसी किसी ऐसे इंसान से या तो आप मिलने वाले हैं, वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो कि आपको ऐसी गाइडेंस देंगे जिससे कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपके पास इतनी भी कमी नहीं है अभी चीज़ों की, इतनी भी सिचुएशन आपकी ख़राब नहीं हुई है, पर जो है ना आपकी मानसिक स्थिति ज़्यादा ख़राब हुई है। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे लगा था 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। आपकी सिचुएशन देखिए इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं है ख़राब, बट इतनी भी नहीं है कि आपको खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाए। पर ये वाली सिचुएशन भी जो है ना आपकी ख़त्म होती नज़र आ रही है, जब आपको कोई मेंटोर मिल जाएगा, कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो आपको गाइड करे। तो आपको मैं यही कहती हूँ, अगर कोई आपको वैसे गाइड करने वाला मिलता है ना, तो आप ज़रूर ईश्वर की शरण में चले जाएं। अभी सावन चल रहा है तो आप भगवान शिव से प्रार्थनाएं करें, उनसे बोलें कि भाई हमारी जो सिचुएशन है कार्मिक हो चाहे फिर किसी ने क्रिएट करी हुई हो, वो चीज़ों को ख़त्म कर दें। और वहाँ से लेकर आए आप अपने घर के लिए जल, और अपने घर में उन चीज़ों को आप छिड़कें, तो वो सब चीज़ें जो है ना आपकी नेगेटिविटी आपके घर की, तो वो चीज़ें रिमूव होंगी। आपको ये चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर आप करते हैं तो ये जो है ना आपका 9 ऑफ सोर्ड, ये ख़त्म हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। तो आपको जो रेमेडी आई है वो ये आई है कि शिव जी की शरण में ज़रूर जाना है आपको इस सावन के महीने में, है ना। तो आप जो जिस तरह की विक्ट्री अपनी लाइफ में चाहते हैं वो विक्ट्री आपके लिए आएगी। पैसों का देखिए, पैसों का भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया। अगर अभी तक आप प्रॉब्लम में चल रहे थे, बार बार कोई साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट हो रही थी कि एक चीज़ से निकल रहे हैं फिर दूसरी चीज़ आ रही है, फिर एक चीज़ से निकल रहे हैं फिर दूसरी चीज़ आ रही है, तो उस चीज़ का भी अंत होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें यही बोलता है कि जो भी आपकी सिचुएशन है अच्छी होगी तब भी उसमें चेंजेस आ सकते हैं, और बुरी होगी तो उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो अगर आपकी बुरी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोई ना कोई चीज़ें, कोई ये इंसान के थ्रू की हुई चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, तो वो चीज़ों से आपको निजात मिलेगी।
क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पैसे का भी फ़ायदा मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जजमेंट का कार्ड आया है, लगातार आजकल रीडिंग में जजमेंट का कार्ड आ रहा है और जस्टिस का भी आ रहा है, तो आपके लिए जजमेंट ज़रूर आ रहा है। जो भी लोग गड़बड़ कर रहे हैं ना, अब इंसान के हाथ में नहीं है। मैंने बोला ना कि भगवान के पास जाइए, अब भगवान करेंगे आपके लिए ना, आपको इंसान और आपको देखने को मिलेगा वो चीज़, आपके आंखों के सामने वो चीज़ होगी कि किसने ये चीज़ें आपके लिए क्रिएट करी है। और जब वो चीज़ें हो जाएंगी तो 9 ऑफ कप का कार्ड फिर से आ गया, 9 ऑफ कप्स, कि आपकी जो विशेज़ हैं वो फुलफ़िल फिर होंगी। ठीक है, आप भगवान की शरण में जाते हैं, आपकी विशेज़ फुलफ़िल होंगी। जो जिस भी जाति धर्म के हों वो उसी हिसाब से अपने इष्ट देव जो भी हैं, डेथ, ईश्वर की शरण में जाते ही आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपकी लाइफ से नेगेटिविटी का अंत हो जाएगा और न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी। देखिए, जाते जाते भी कार्ड जो है आपको मैसेजेस देते जा रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो अब रिवर्स में आया है। अगर आप भगवान ही आपको अपने पास बुला रहे हैं कि आप उनकी शरण में जाइए, उन्हीं से हेल्प मांगिए, वही जजमेंट करेंगे आपकी लाइफ में। इंसानों की बस की नहीं है यहाँ पे चीज़ें करना। ये देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यही है आपके दुश्मन, यही है आपके एनिमी, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे पास ऐसी अथॉरिटी है, हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं और हमारे पास इतने मैजिक के हुनर हैं कि हम किसी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। जजमेंट, देखिए, आपसे ज़्यादा मुझे खुशी हो गई है इस कार्ड को देख के कि ये जो है ना ब्लैक मैजिक के किंग, इनको अब मिलने वाली है सज़ा और आपको जाना चाहिए बिल्कुल ईश्वर की शरण में। भगवान आपको क्लियर कट मैसेजेस दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में जजमेंट आने वाला है। आप परेशान बिल्कुल मत होइए। आपकी लाइफ में जो भी अभी तक चल रहा हो वो अच्छी चीज़ें अब होंगी और शुरुआत होगी। अभी से ही आप सरेंडर कीजिए भगवान को और उनसे ही बोलिए कि हमारे लिए न्याय आप ही कीजिए, क्योंकि जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, उनको नहीं बोलेंगे, तब तक वो भी नहीं आते हैं। ठीक है ना, एंजल्स बोलते हैं ना कि हमारे को सब, हम जितने भी लोग हैं, देखिए लास्ट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है 10 स्टार का कार्ड। आपकी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं वो भी हील हो जाएंगी। अगर अभी कहीं आप अपनी करियर में स्टक थे तो वहाँ पे भी जो है आपके चमकने का टाइम अब आएगा। पर आपको करना है क्या है, आपको सरेंडर करना है। जैसे हमें बोला जाता है कि हम लोग जब हम इस दुनिया में आते हैं, कुछ ना कुछ एंजल स्पिरिट्स गाइड्स हमारे साथ चलते हैं और होते हैं, पर हम क्या होते हैं कि हम सबके पास इंट्यूशन की पावर है, अगर हम उसको यूज़ ही नहीं करना चाहते, हम दुनियादारी में इतने खो जाते हैं कि हम ईश्वर से कनेक्शन बनाना ही भूल जाते हैं, प्रकृति से कनेक्शन बनाना ही भूल जाते हैं। तो एंजल्स भी हमारी हेल्प तभी करते हैं जब हम उनको याद करते हैं, जब हम उनसे हेल्प मांगते हैं, अदरवाइज़ वो हमारी लाइफ में ऐसे इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो भगवान या माँ भी बच्चे को तभी दूध पिलाएगी जब बच्चा रोएगा, जब लगेगा माँ को कि हाँ भाई अब इसको ज़रूरत है। ऐसे ही फालतू में नहीं, माँ भी आ जाती है बच्चे को उसकी हेल्प करने के लिए। तो इसी तरह से आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान को सरेंडर करना है, अपने एंजल्स को सरेंडर करना है, देवदूतों से प्रार्थनाएं करनी है कि भाई आप अब न्याय करें। हम तो इंसान हैं, हमारी क्या औकात है किसी के भी लाइफ में इंटरफेरेंस करने का या फिर न्याय करने का। तो भगवान ही कर सकते हैं, असली न्याय जो है वो भगवान ही करेंगे और बिल्कुल उसमें अनफेयर कुछ नहीं होगा, उसमें बायस वाली कोई बात नहीं होगी, उसमें सब कुछ फेयर होगा। जिसने जैसा किया होगा उसको वैसे ही मिलेगा। तो आपको टोटली सरेंडर करने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आप सरेंडर करते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में जीत आएगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पैसों का फ़ायदा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आपके लिए फिर जजमेंट आएगा और आपकी लाइफ की जो विशेज़ है ना वो पूरी होंगी। तो आपको ईश्वर बस इतना सा चाहते हैं कि आप उनको सरेंडर कीजिए, जो चीज़ें आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए, जो नहीं है उनसे उनके लिए रिक्वेस्ट कीजिए और आप उनसे ही न्याय की पुकार कीजिए। तो आई होप आज की ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जो भी पॉजिटिव एनर्जी आपको यहाँ पर मिली है, इस चैनल से कोई गाइडेंस मिली है, तो ज़रूर यूनिवर्स को, एंजल्स को और ईश्वर को, शिव बाबा को ज़रूर आप थैंक्स बोलें और इस अच्छी एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। मैं फिर मिलूँगी आपको एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।